सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ी टेंशन। सांसदी जाने को चुनौती, मिला क्या जवाब? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले से राहुल गांधी की परेशानी भी बढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस कानून के तहत खत्म की गई थी, उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या आप पीड़ित हैं? अगर नहीं तो आप इसे चुनौती कैसे दे सकते हैं? दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(3) के तहत समाप्त की गई थी। इसे चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सीजेआई ने सवाल किया कि इस कानून को चुनौती कैसे दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय सिर्फ पीड़ित व्यक्ति की ही सुनेगा, जिस पर वकील ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया और सीजेआई ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। केरल की आभा मुरलीधरन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें राहुल गांधी के मामले का हवाला दिया गया था। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। ये भी जिक्र था कि यह कानून अल्ट्रा वायरस है। इसके जरिए किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा होने पर उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। दूसरी तरफ बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी को वहां से भी मायूसी मिली। इसके बाद 2 अप्रैल को गुजरात उच्च न्यायालय ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मोदी सरनेम से जुड़े केस में राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने की मांग अदालत से की गई थी। इस पर फैसला सुनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके साथ ही गर्मी की छुट्टी के बाद अंतिम फैसला सुनाने की बात भी कही। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से अंतरिम राहत का अनुरोध किया था, जिसके जवाब में जस्टिस प्रक्षक ने कहा था कि अंतिम आदेश सुनाने से पहले सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश हुए मुकदमे की कार्यवाही की पूरी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से भी झटका लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस कानून के तहत खत्म की गई थी, उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी और बीजेपी राहुल गांधी से डरे हैं। इसी के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक साजिश के तहत खत्म करवाई गई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सजा उनके भाषण के कारण हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।